ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा तो बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें उनकी, पहला तो उनकी गति 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व सिग्निफिकेशन कि वह जिस भी भाव में राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनके गोचर के साथ चीज़ें बदलती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत होता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस देती है। ये सामान्य आधार पर राशिफल दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल गाइडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अवश्य रोल प्ले करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास, और 20 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। यहाँ पे उनकी युति गुरु से है, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है, और यहाँ पे उनकी युति शुक्र से है। इसको महालक्ष्मी योग भी कई जगह पर कहा गया है। जैमिनी जी ने तो इसको स्पेशली महालक्ष्मी योग कहकर अंकित किया है कई जगह पर, चंद्रमा शुक्र को। अब बहुत अच्छा योग है ये, ठीक है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, आएंगे उन पर, लेकिन पहला तो पंचम में चंद्रमा लक्ष्मी के कारक बन जाते हैं। गजकेसरी योग गुरु के साथ, गुरु लाभेश है, धनेश है, और शुक्र योग कारक है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आएगा। धन की प्राप्ति हो, अटके कार्यों को पूर्ण करना हो, आइडियाज की बात हो, कुछ स्टार्ट करने की बात हो, कुछ रास्ते ढूंढने की बात हो, क्रिएटिविटी हो, बौद्धिक क्षमता हो, भाग्य हो, हर चीज़ का लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र भाग्येश भी हैं, नवम से नवम में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। अच्छा, चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल्स होता है अगर केवल छठे घर की बात करें, लेकिन यहाँ पे उन पे प्रभाव इतना अच्छा है कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, और ये उपचय भाव है, यानी कि जीवन के कई रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे, और राहु का प्रभाव अचानक से सडन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, और ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो धन के रूप में तो लाभ होगा ही होगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आने वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ स्टार्ट करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे, यही वो समय है जब उसको स्टार्ट करने का अवसर प्राप्त होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस अच्छा है, लेकिन चीज़ों को सिंपल कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, इसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, ये देखिए कि प्रॉब्लम का रूट कहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम का रूट नहीं पता चल रहा। कुछ भी हो सकता है, उस पर उस जगह तक जाने का प्रयास कीजिए। अभी जो झगड़े हो रहे हैं ना, वो ऊपरी तौर पर हैं, वो मूल तत्व के कारण या उसका पता आपको नहीं चल पाया। तो देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। स्टूडेंट्स, अगर बहुत परेशानी चल रही थी तो कभी कभी एक फ्रेश स्टार्ट लेनी चाहिए, एक ब्रेक लीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए। कई चीज़ें अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग और एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ठीक है। आगे बढ़ने के बहुत सुनहरे मौके मिलेंगे। 20 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि कर्क में, खुद की राशि में, और 23 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 21 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि उनकी युति रहेगी चंद्रमा के साथ करीबन 2 दिन के लिए, तो उनको भी मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया। छठे घर के चंद्रमा थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा प्रभाव देते हैं।
छठे घर के चंद्रमा स्वराशि के चंद्रमा हैं, बुध के साथ बैठे हैं तो लिखा पढ़ी के काम, अदालती कार्रवाइयाँ, कुछ अटका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति के कार्य। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचमेश छठे में है और छठे घर के स्वामी के साथ आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव रहेंगे। हाँ, शुक्र छठे घर में आ गए, इंडिविजुअली अच्छी जगह नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनकी युति छठे घर के स्वामी के साथ और वो योग कारक है, फिर से बता रहा है कि अटके हुए कार्य, लीगल कार्य पूर्ण होंगे। यहाँ से सारे ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश संबंधित कार्य पूर्ण होंगे और पुनः जीवन को एक गति प्रदान होगी। तो हफ्ते का ये भाग भी आपके लिए देखा जाए तो अच्छा ही है। संकल्प शक्ति बहुत रहेगी, दृढ़ता बहुत रहेगी, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये भाव बहुत रहेगा। और जैसा मैंने कहा, अपने दुश्मनों पर हावी बहुत रहेंगे। नवांश कुंडली कहती है कि यहाँ पे कुछ बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, सब कुछ, ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, बस बॉसेस से थोड़ा अनबन हो सकता है, बनाकर रखिएगा, थोड़ा सा संबंध अच्छे रखेंगे तो ठीक है। बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे खर्चे तो होंगे लेकिन रिस्क बहुत लेते हुए दिख रहे हैं, मत लीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, पुरानी बातों को डिस्कस कर लीजिए, कुछ है मन में आपके उनके, उनसे पूछिए, अपने आप के मन में जो है उसको क्लियर करिए। अभी क्या है ना, पुरानी चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई हैं उन्हीं पर झगड़े हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सक्सेसफुल टाइम है। वैवाहिक जीवन में एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सरल कीजिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग तो बने रहेंगे, हार्मोनल इश्यूज, आँखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है, ठीक है। गति तो रहेगी जीवन में, इस टाइम पे भी गति तो रहेगी। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत नेगेटिव है। पहला तो वो छठे घर के स्वामी होके लग्न को देखेंगे, अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष, चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या दोष, सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष, और ये सब सप्तम भाव में लग रहा है। सबसे पहला तो मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है, दूसरा बिजनेस में भी थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, और तीसरा ये है कि कुछ लोग नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा इस टाइम पे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, बीच का भाग मिश्रित सा है, अंतिम भाग काफ़ी कष्टकारी दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पे नाम खराब भी हो सकता है, दुश्मन भी बहुत एक्टिव रहेंगे, बिजनेस में भी बहुत अच्छा नहीं, और मैरिड लाइफ पर भी प्रभाव। सबसे बड़ी बात है, जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहेगा, तो हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने से बड़ों से बातचीत कीजिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेगा जो आपको समझता हो। आध्यात्मिक चेतना भी जागरूक इस समय रखेंगे आप अपनी, तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, अपने काम से काम बनाकर रखिएगा। कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, डिले मत कीजिएगा, काम बहुत अटकेगा वरना बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे आप। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे, सब चलने दीजिएगा जैसा चल रहा है। लव लाइफ में पैशन की कमी है, लव लाइफ में कंपैशन की कमी है, रोमांस की कमी है। अगर ये सब चीज़ हो रही हैं, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट टाइम रहेगा, इसलिए कुछ अलग तो कीजिएगा मत और थोड़ा सरल रखिएगा चीज़ों को। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल और टाइम टेबल को ठीक कर लीजिए, बाकी सब अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से हार्मोनल इशू, किडनी गॉलब्लैडर के संबंधित प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। स्लीप डिसऑर्डर्स थोड़े से हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, हफ्ते का अंतिम भाग। ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर जाने वाली है, मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का 1 बार, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।